अभी दो लोगों का प्रश्न हमारे पास आया है जो कि खुद साइकोलॉजिस्ट हैं, अनुराधा पांडे जी और दीप्ति भटनागर, जो कि पूछ रही है कि हाउ रेकी कैन बी इंटीग्रेटेड विद साइकोलॉजी। देखिए, साइकोलॉजिकल जगत में रेकी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे जैसे साइकोलॉजी आगे बढ़ी, लोगों ने ये पाया कि बड़े होकर जो हमारी नेचर बन जाती है, जो हमें डिजीजेस भी आते हैं, वो कहीं ना कहीं जब आप बचपन में होते हैं, 7 साल 8 साल की उम्र तक के, तभी निर्मित हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को अगर स्टूल्स रोकने की आदत हो, वो टॉयलेट ना जाता हो, तो देखा गया कि वो बड़े होकर कंजूस बन जाता है। ही बिकम्स अ माइजर। उसको होल्डिंग की आदत हो जाती है। पहले तो वो सिर्फ स्टूल्स को होल्ड करता है, धीरे धीरे चीजों को होल्ड करते हैं। जैसे कई लोगों के आप काम करें और उसके बाद आप अपनी पेमेंट लेने जाएं तो इमीडिएटली दे देते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं, हाँ जी दे देंगे, जल्दी क्या है, ये लीजिए अभी आप 10,000 रुपए लीजिए, फिर देते हैं। पैसे होने के बावजूद उनकी एक आदत सी हो जाती है कि हर चीज को धीरे 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 करके देने की। वो अपने बच्चों के साथ भी व्यवहार करेंगे तो ऐसे ही करेंगे कि बेटा अभी ये कर लो, फिर और देखते हैं। यानी चीजों को आराम से छोड़ने की आदत उनकी नहीं रहती। अगर कोई इस तरह की गलत आदतें बड़े होके हमें दिखती हैं और व्यक्ति रेक्टिफाई करना चाहता है उन आदतों को, तो हमें उसको चाइल्डहुड में ले जाके ठीक करना सिखाया जाता है। एक इसका स्कूल है जिसके अंदर फिर रिग्रेशन थेरेपी कराई जाती है। तो हम उसको चाइल्डहुड में बिठाते हैं, आराम से पेशेंट को रिग्रेस करते हैं, माइंड ट्रैवल कराते हैं, जहां वो बच्चा होता है उसके एक्सपीरियंसेस को जाके ठीक करते हैं। तो जब प्राय ऐसा करा जाए और अगर आपको रेकी आती हो, तो आप उस टाइम डिस्टेंस सिंबल हमने करा था होन्शा जी शिनोन को, तो होन्शा जी शिनोन सिंबल को यूज करते हुए अगर आप रिग्रेशन के टाइम हीलिंग देते हैं तो वो जल्दी, बहुत जल्दी मेरे एक्सपीरियंस में आया है कि वो चीज हील हो जाती है। एक तो ये बात। दूसरा, कई चीजें ऐसी होती है जिसका कारण रिग्रेशन थेरेपी के बाद भी चाइल्डहुड में नहीं मिलता। जैसे एस्मा की जो बीमारी है, अस्थमा की जो बीमारी है, उसके अंदर हमने देखा कि कई बार इसलिए होती है कि कोई बंदा किसी पॉइंट इन टाइम पे बहुत भयभीत हो जाता है। अब अगर बाहर की सराउंडिंग्स के अंदर मौसम वैसा ही हो जैसा उस समय था जब वो भयभीत हुआ था, तो उसको वो अटैक दोबारा उस सीजन में आता है। तो ऐसे केस के अंदर, या कोई भी ऐसी कोई और डिजीज हुई हो जिसका ऑनसेट हमें ना पता हो, बट इतना पता हो कि ऐसे पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में ही होती हो, तो हम कोशिश करते हैं ये जानने की कि ऐसा सर्कमस्टांस जब होता है तभी इसको प्रॉब्लम आती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले इसने ऐसा सर्कमस्टांस फेस करा होगा जहां इसको निराशा हाथ लगी होगी, तभी ये इस तरह के मौसम में या इस तरह की सराउंडिंग्स में इसको दिक्कत आती है, डर लगता है। फिर हम क्या करते हैं कि हम कोशिश करते हैं चाइल्डहुड में रिग्रेस करने की। अगर चाइल्डहुड में रिग्रेस होके काम हो जाता है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर चाइल्डहुड में रिग्रेस करके काम नहीं होता तो साइकोलॉजिकल जगत के अंदर इससे भी पीछे की यात्रा करी गई। पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करा गया, यानी आपकी मेमोरी जहां तक जा रही है वो तो 3 साल तक जाती है, क्योंकि 3 साल के बाद बच्चे की मेमोरी अच्छे से निर्मित हो जाती है। लेकिन 3 साल से पहले आपकी मेमोरी नहीं जाती और उससे पहले की तो कोई मेमोरी होती नहीं। तो टाइम ट्रैवल के थ्रू, रिग्रेशन थेरेपी के थ्रू पीछे जब लेके गए तो कभी चाइल्डहुड तक लेके जा सकते हैं, कभी पास्ट लाइफ तक भी लेके जा सकते हैं, और दिमाग को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि अब आप वहां जाइए जहां पे आप इस तरह के मौसम में भयभीत हुए थे या प्रॉब्लम आई थी, और वहां जाकर आप हीलिंग कैसे देंगे। अगर आपके पास रेकी की प्रणाली है तो आप टाइम ट्रैवल करते हुए वहां जाके उस पॉइंट पे नेगेटिविटी हटाएंगे और फिर पॉजिटिविटी दूसरे चौकूरे से लाएंगे। तो इस तरह से आप रेकी को अपनी साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस के अंदर इंटीग्रेट करके पेशेंट्स को एक होलसम होलिस्टिक इलाज दे सकते हैं।